रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि रूस कभी भी यूक्रेन पर एटम बम का इस्तेमाल कर सकता है। कई देश परमाणु हमले की धमकी भी दे चुके हैं। ऐसे में अगर कोई भी देश न्यूक्लियर अटैक करता है तो विश्व युद्ध 3 होने से कोई नहीं रोक सकता। परमाणु हथियारों की चर्चा के बीच न्यूज़ इन आपको वो किस्से बताने जा रहा है जब 90 के दशक में भारत ने सुपर पावर्स को हिला डाला था, उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उनसे टक्कर लेने वाला कोई मुल्क बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। वो खतरा भांप चुके थे, वो समझ चुके थे कि हिंदुस्तान से पंगा लेना मतलब विनाश के मुहाने पर खड़े होने जैसा है। किसी दौर में भारत को ठीक तरीके से तवज्जो न देने वाले शक्तिशाली देश बौखला उठे थे। उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि न तो वो भारत को खुली चुनौती दे सकते थे और न ही भारत की ऐतिहासिक सफलता से मुंह मोड़ सकते थे। पाकिस्तान को तो जैसे सांप सूंघ गया था। आधुनिक हथियारों से लैस अमेरिका जैसे देश की हवा टाइट करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि थे अटल बिहारी वाजपेयी। अगले कुछ मिनटों में हम आपको बताने जा रहे हैं अटल जी की वो प्रतिज्ञा जो उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले पूरी की, ताकि संकट की घड़ी में भारत को कोई आंख दिखाए तो उसकी आंख ही निकाल ली जाए। तारीख 11 मई 1998, वक्त दोपहर के 3:45। जगह पोखरण, राजस्थान। दिल्ली से 734 किलोमीटर दूर राजस्थान के जैसलमेर में हलचल तेज हो चुकी थी। आर्मी के बड़े बड़े ट्रक्स के आने जाने का सिलसिला जारी था। सेना के लोग तो वर्दी में ही थे, वैज्ञानिक भी सेना की वर्दी में पोखरण पहुंच रहे थे। कोड वर्ड में बातें हो रही थी, सबके नाम तय कर दिए गए थे। सतर्कता के हर पैमाने के मुताबिक काम किया जा रहा था। इशारों इशारों में मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का दौर जारी था। ये सब एक तय एजेंडे के तहत हो रहा था। कुछ चुनिंदा लोगों के अलावा किसी को भनक तक नहीं थी कि परमाणु के क्षेत्र में भारत वो ताकत हासिल करने जा रहा है जो अच्छों के पसीने छुड़ा कर रख दे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भारत की हर हरकत पर नजर रख रही थी। इससे पहले भी न्यूक्लियर वेपन की तैयारी के दौरान अमेरिका ने कई बार अपनी टांग अड़ाई, लेकिन इस बार अटल जी ने ऐसा प्लान बनाया था जिसे अमेरिका भांप भी न सका। बताया जाता है कि अमेरिका ने भारत के आसमान में 4 सैटेलाइट लगा रखे थे। भारत के चप्पे चप्पे पर अमेरिका की निगाहें थी। कौन कहां जा रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ अमेरिका देख रहा था। ये सब अमेरिका इसलिए कर रहा था ताकि भारत परमाणु हथियार हासिल न कर सके। लेकिन अमेरिका के सैटेलाइट्स को चकमा देते हुए अटल जी और मिसाइल मैन कलाम की टीम ने अंडरग्राउंड परमाणु परीक्षण करके इतिहास रच डाला। 10 मई की रात से ही तैयारियां जोरों पर थीं। तय प्लान के मुताबिक मिशन को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तड़के 3 बजे ही धूप अंधेरे में न्यूक्लियर बम ट्रकों में भरकर पोखरण पहुंचा दिए गए थे। सूर्योदय होते ही पोखरण में सबके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी सेना की वर्दी पहनकर मौके पर मौजूद थे जहां पर परमाणु परीक्षण किया जाना था। वहां सेना ने एक छोटा सा ग्राउंड बनाया था और कुछ दिन पहले से ही वहां क्रिकेट का मैच हो रहा था ताकि अमेरिका को लगे कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अमेरिका ये नहीं समझ पाया था कि उसे चकमा दिया जा रहा है। परमाणु परीक्षण के लिए पोखरण को इसलिए चुना गया क्योंकि उस वक्त वहां करीब 100 किलोमीटर तक कोई मानव बस्ती नहीं थी। खैर, परमाणु परीक्षण के रेगिस्तान में बड़े बड़े गड्ढे खोद लिए गए। इन्हीं गड्ढों में 5 एटम बम रखे गए और एक जबरदस्त विस्फोट किया गया। धमाका होते ही वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा बन गया था। परीक्षण के बाद कलाम साहब ने तत्काल अटल जी को फोन किया और कोडवर्ड में कहा कि बुद्धा स्माइलिंग अगेन। इसी के साथ भारत परमाणु और प्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए बगैर परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। न्यूक्लियर टेस्ट के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साइट पर पहुंचे और वैज्ञानिकों ने बाकायदा उन्हें हर चीज की ब्रीफिंग दी। इसके बाद अटल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि 11 मई 1998 को दोपहर 3:45 पर पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया जो पूरी तरह
सफल रहा। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran. हालांकि अटल जी ने यह भी कहा कि ऐसे किसी भी देश पर भारत एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेगा जिसके पास ये न हो। इसी के साथ दुनिया भर में भारत का डंका बज गया और सभी देश इस सोच में पड़ गए कि प्रधानमंत्री बनने के 3 महीने के भीतर ही अटल जी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। भारत के न्यूक्लियर हथियार से अमेरिका बेचैन हो उठा था। अमेरिका ने भारत पर ताबड़तोड़ प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी। इसके बावजूद भारत के कदम कभी नहीं रुके। हालांकि 6 महीने के बाद ही अमेरिका को झुकना पड़ा और उसने प्रतिबंधों को वापस लेना शुरू कर दिया। तो इस तरह से भारत का ऑपरेशन शक्ति कामयाब रहा और भारत न्यूक्लियर हथियार से लैस देश बन गया। ऐसे ही फैक्ट्स, साहसिक और अनसुने किस्सों के लिए न्यूज़ इन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।